तो दोस्तों आज हम बनाएंगे कुकीज़, वो भी आटा वाली दोस्तों। ठीक है, तो आटा या मैदा किसी की भी आप कुकीज़ बना सकते हो घर पर, वो भी बिना अवन के, और कढ़ाई में बनाएंगे दोस्तों। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार करेंगे। ठीक है, तो इन्हें बनाने के लिए हम आपको बताएंगे दोस्तों। आपको पहले खा के दिखा रहे हैं कैसी बनी है, और बहुत ही टेस्टी कुकीज़ लग रही थी, एकदम बाजार जैसी। आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो, सिर्फ आध घंटे के अंदर। दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं देसी घी। अगर आपके पास बटर हो या ऑयल हो, कुछ भी यहाँ पर आप ले सकते हो। तो हमारे पास था देसी घी। अब दोस्तों सर्दियाँ पड़ रही तो देसी घी भैया टाइट हो गया था, इसको हल्का सा हम मेल्ट करेंगे, मतलब हाथ से ही करेंगे। इसको गर्म नहीं चाहिए बिल्कुल, ना गर्म ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अब दोस्तों ये अच्छी तरह से यहाँ पर चल नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, इसको उंगली से निकाल दिया। इसको बिस्कर को हमने अलग हटा दिया दोस्तों, क्योंकि इसमें बिल्कुल मेल्ट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम डाल लेंगे चीनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आधा कप भर के और 2 चम्मच चीनी भरकर और डाली, वो भी पिसी हुई दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हाथ से मिक्स करेंगे। ये एक से मिक्स नहीं हो रहा था, तो आप अगर हाथ से मिक्स करना चाहो, क्योंकि हाथ में होती है गर्मी, तो इससे घी जल्दी पिघल जाता है। और हम हो गए थे परेशान करते करते, तो हमने सोचा चलो हाथ का ही काम करते हैं। तो हमने इसको साफ़ कर दिया, इसको रख दिया साइड में दोस्तों। अब हाथ से दोस्तों बहुत ही आसानी से ये फेंट सकते हो। लगभग 2 मिनट तक आपको ये करना है काम, जब तक ये एकदम क्रीमी टेक्सचर ना हो जाए, एकदम एकदम फ्लफी, मतलब ये हल्का हल्का सा एकदम इसको फूल सा जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कम से कम इसको 2 मिनट तक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर डाल लेंगे हम थोड़ा सा वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो यहाँ पर आप कुछ भी मतलब अपना टेस्ट जैसे भी आप खाते हो वो यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह फिर इसको आधा मिनट तक, कम से कम 30 सेकंड तक इसको यहाँ पर फिर हमने बेस किया, और अच्छे से इसको हमने कर लिया एकदम क्रीमी क्रीमी। जो बटर क्रीम होती है ना, उसकी तरह हमें यहाँ पर कर लेना है। तो आपको यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर 2-3 मिनट लग जाते हैं इसको फेंटते फेंटते। अब उसके बाद में क्या करना दोस्तों, अगर आपको प्योर मैदा में बनाना तो मैदा भी ले सकते हो, अगर आटा में बनाना तो आटा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने 1 कप भर के लिया था मैदा, और उसको अच्छी तरह से छान लिया। और मैदा पड़ गया था कम, तो हमने यहाँ पर आधा कप आटा भी ले लिया दोस्तों। ठीक है, तो आप प्योर आटा या मैदा कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो, सूजी भी ले सकते हो दोस्तों। तो कुकीज़ बनाने के लिए कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो हमने आधा कप भर के ले लिया गेहूं का आटा, जो हम डेली यूज में रोटी बनाने के काम में लेते हैं दोस्तों। अब महीन वाली छलनी लेना दोस्तों, इससे मतलब जो ऊपर का मोटा वाला पार्ट है वो अलग निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आधा चम्मच भर के डाल देंगे बेकिंग पाउडर दोस्तों। बेकिंग पाउडर डालना, सोडा मत डालना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम आधे ही चम्मच से भरकर यहाँ 4 चम्मच ले रहे हैं कोको पाउडर दोस्तों। तो आप बड़ी चम्मच अगर लें तो यहाँ पर 2 चम्मच या 3 चम्मच ले सकते हो। तो दोस्तों बाद में हमने 1 चम्मच भर के और डाला था, क्योंकि कोको पाउडर लग रहा था हमको कम। चुटकी भर डाल देंगे यहाँ पर नमक दोस्तों। अच्छी तरह से यहाँ पर इसको करेंगे मिक्स। ठीक है, पहले अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से दोस्तों करना, ये नहीं कि हमें आटा गूँथना है। ठीक है, आटे की तरह नहीं हमको गूँथना है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल दूध भी हम यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि इसका हमें हल्का सा डो लगाना है। ठीक है, ऐसा डो नहीं लगाना कि रोटी की तरह इसको अच्छी तरह से मसल दो। हल्के हाथों से इसका हमें डो लगाना। जो हमने गैस भरी थी ना चीनी और घी में, वो गैस निकलनी नहीं चाहिए। बहुत ही फ्लफी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे दोस्तों। अच्छी तरह से हमने देखो यहाँ पर डो नहीं लगा, इसको मतलब इकट्ठा कर लिया चारों तरफ से। ठीक है, यही आपको करना है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने हाथ हो गए थे हमारे गंदे, और अच्छी तरह से हाथ को करेंगे साफ़। उसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर एक प्लेट दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी इडली वाली प्लेट रखी थी, तो हमने सोचा इसी में बना लेंगे। अगर आपके पास नॉर्मल प्लेट हो तो उसमें भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने थोड़े थोड़े पेपर बिछा दिए थे, और यहाँ पे पेपर बिछाएंगे तो आसानी से छूट जाएंगे। अगर पेपर ना हो तो आप नॉर्मल इस प्लेट में घी लगा के आप रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई ये नहीं कि आप यहाँ पर अगर पेपर ना हो तो यहाँ पर कागज़ भी आप बिछा सकते हो। हल्के हल्के हाथों से नॉर्मल लोई बनाएंगे, और इन पर हम जितनी बड़ी छोटी आप करना चाहो उतनी आप कर सकते हो। तो हर खाने में हम रख देंगे दोस्तों। अगर आपके पास खाने वाली प्लेट ना हो तो आप सादा प्लेट भी ले सकते हो। और थोड़ा सा रखा था स्प्रिंकल, चॉकलेट स्प्रिंकल दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप चॉकलेट लगाना चाहो, कुछ भी डिज़ाइन बनाना चाहो, कुछ भी यहाँ पर रंग बिरंगे जो आते हैं ना स्प्रिंकल, वो भी यहाँ पर लगा सकते हो। हल्के हल्के हाथों से हमने लगा दिया। और दोस्तों आप यहाँ पर ये नहीं कि गोल डिज़ाइन, चौकोर डिज़ाइन, जैसी भी आप डिज़ाइन देना चाहो वैसे यहाँ पर दे सकते हो। तो हमने सोचा चलो बिस्किट की एक हल्की सी डिज़ाइन इसको देंगे। तो हमने चाउमीन वाली यहाँ पर ली चम्मच, और अच्छी तरह से इसको हमने हल्की हल्की सी डिज़ाइन दे दी दोस्तों। देखो ये देखने में अच्छी लग रही है ना, एकदम बिस्कुट जैसे लग रहे। तो हमने सारे यहाँ पर
कुकीज़ में यहाँ पर हल्की हल्की डिज़ाइन कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप नॉर्मल अगर नहीं करना चाहो तो मत करो, ऐसे सादा ही रख सकते हो, ठीक है। तो हमने सोचा चलो आज कुछ डिज़ाइन बनाते हैं और ये देखने में अच्छे लगेंगे और खाने में तो स्वाद कोई अंतर नहीं होता दोस्तों, ठीक। डिज़ाइन में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पर हम इसी तरह सारे यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर चौकोर बनाना चाहो, बिल्कुल बिस्कुट की डिज़ाइन देना चाहो तो बिस्कुट भी बना सकते हो। और ये दोस्तों हमने बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिए। तो दोस्तों इससे सबसे पहले क्या होता है, कढ़ाई को हमें प्री हीट ऑन करने के लिए रखना होता है। तो हमारी 10 मिनट पहले हमने कढ़ाई को गर्म होने रख दिया था, हल्का सा नमक डाल दिया, ऊपर स्टैंड, इसके ऊपर रख देंगे प्लेट दोस्तों। जो भी बर्तन रखें तो वो कढ़ाई में नीचे तली में ना लगे। अब दोस्तों इसको हमने ढक दिया, कम से कम हो गए थे 35 मिनट दोस्तों, और बैटर बन गया था ज़्यादा। उसके बाद में हमने एक ये भगोने में भी रख दिया था दोस्तों, ठीक है। ये मोल्ड था केक वाला, इसमें भी हमने रख दिया तो दोनों तरफ बन जाएंगे। और 35 मिनट के बाद ये बनकर तैयार हो गए दोस्तों। देखो एकदम जो तली की साइज होती है ना, इसकी जो नीचे का साइज होता है वो हल्का सा डार्क ब्राउन हो जाएगा तो समझो अच्छी तरह से हमारे ये बन गए। बहुत गर्म थे दोस्तों, तो हमने इनको बंद कर दिया। अब इस कढ़ाई के भी देख रहे हैं तो कढ़ाई में भी बनकर तैयार हो गए दोस्तों। 35 मिनट लगेंगे, ज़्यादा मिनट नहीं लगेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये भी हल्के से ब्राउन हो गए थे नीचे की साइड, तो समझो ये बन गए दोस्तों, ठीक है। अब इनको हल्का सा हम कर लेंगे ठंडा दोस्तों, ठीक। गैस को कर दिया था हमने बंद और इसको प्लेट में हम निकाल लेंगे, ठीक है। और जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो बहुत अच्छे से ये बनकर तैयार होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसी तरह कुकीज़ बना सकते हो। एक प्लेट में रखे हमने यहाँ पर थंबनेल के लिए फ़ोटो वोटो निकाले दो, और उसके बाद में आपको हम दिखा रहे हैं टेस्ट करके, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी कुकीज़ बनी है, बहुत ही प्यारी लग रही थी खाने में, एकदम बाजार जैसे। एक बिस्कुट लो दोस्तों 5 रुपये का हमारे यहाँ मिलता है, जो कुकीज़ वाला ही बिस्कुट होता है ना, 5 रुपये का। तो आप घर पर बहुत सारे, हमारे घर पर एक बच्ची खेलने के लिए आई थी बच्चे, तो हमने लोगों ने धूप में बैठ के एंजॉय किया और मस्ती की और खाते रहे, बस बहुत ही प्यारे लगे दोस्तों। आप भी ट्राई करना, इसका तो भैया लुढ़क गया एक पहिया जैसा। तो आप भी खाइए, एंजॉय।